कि केंद्र सरकार के लिए हुए कठोर से कठोर या उचित कदम के साथ पूरा देश खड़ा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पप्पू सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सैनिक बल सहित निहत्थे लोगों पर आतंकियों का 26वां अटैक है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा है, तो पर्यटक स्थल पहलगाम में सुरक्षा बल क्यों नहीं मौजूद था, जहां 2000 सैलानी मौजूद थे। तो वहीं पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद सारी सूचना कैसे एकाएक सामने निकल आती हैं? क्या एजेंसी को पहले से पता होता है या फिर कोई डिटेल छोड़ जाता है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात पहलगाम की घटना उनके कार्यकाल की 24वीं ऐसी बड़ी घटना है। मैं दोहरा दूं, 24वीं ऐसी बड़ी घटना है जिसमें इन शरारतियों ने या तो हमारे सैनिक बल, अर्धसैनिक बल पर हमला किया है और या हमारे निहत्थे देशवासियों पर, और अधिकांश ऐसे वारदातों के बाद तुरंत बाद एक जादू की तरह हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वारदात को अंजाम देने वाले के नाम, उनके पता, वो कहाँ रहते हैं, उनका हैंडलर कौन है या कौन था, ये सारी जानकारी दे देते हैं। मेरा प्रश्न है, हम लोगों का प्रश्न है कि ये वारदात के बाद सारी सूचनाएं कैसे एकाएक निकल आती हैं? क्या ये वारदात को अंजाम देने वाला अपना नाम, पता, घर का फोटो सब कुछ वहां छोड़ जाता है इनके लिए, या इन्हें पहले पता होता है? और अगर पहले पता होता है तो इन वारदातों को रोका क्यों नहीं? केंद्र सरकार के नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा है, तो सुरक्षा बल ऐसी जगह पे क्यों नहीं था जहां 2000 हमारे देशवासी छुट्टी मनाने गए थे अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और जो पीड़ित हैं उनकी मैं कुछ लोगों की, कुछ महिलाओं की मैं बयान सुन रहा था कि वो चिल्लाकर कहीं के मुख्यमंत्री से, कहीं के मंत्री से ये कह रही हैं कि सुरक्षा न एक पुलिस, न एक सुरक्षा कर्मी, न किसी इलाज का इंतजाम। भाई जहां आप घोड़े पे जा रहे हैं वहां तो आप गिर तो सकते हैं, चोट तो आ सकती है, ना हुआ आतंकवादी हमला तो भी, तो एक फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को, देशवासियों को जवाब देना ही चाहिए और इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के लिए हुए कठोर से कठोर या उचित कदम के साथ पूरा देश खड़ा। यहां कोई विपक्ष नहीं है, केंद्र सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो चाहे करे हम उसके साथ खड़े हैं। कोई कुर्बानी नहीं होगी, देशवासी एक देशवासी खड़ा है, लेकिन वही देशवासी, वही पीड़ित परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब हम आप पे इतना यकीन करते हैं और आपकी बातों पे कि वहां सुरक्षा है, हम अपने बाल बच्चों को लेकर वहां चले जाते हैं, तब ऐसा होना ये तो बहुत ही दुखद और गैर जिम्मेदारी की चीज है। और मेरे समझ से इस कारण, इस बाबत गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना।
इधर सिंधु जल संधि पर पप्पू सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसे हमें रखने की क्षमता नहीं है। इस मसले पर केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। देखिए, जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसको हमें रखने की क्षमता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम लोग उसके साथ में हैं। लेकिन ज्यादा देर पानी रोकने से और उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से हमारे यहाँ भी अधिक जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात, ये अंजाम पाकिस्तान सरकार के या पाकिस्तान सेना के सिर्फ अफसरों के वजह से आतंकवादियों ने लिया है। इसकी सजा पाकिस्तान के साधारण लोगों को देना कहां तक उचित है या नहीं है, ये हमारे केंद्र सरकार का मामला है, वो समझे। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, पाकिस्तान के रहने वाले साधारण लोग जैसे हमारे यहाँ रहते हैं वैसे उनके यहाँ रहते हैं, वो हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग कोई ऐसी कदम ना उठाए जिससे वो तकलीफ में पड़े। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।